वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मानव मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन के बारे में। दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मानव मस्तिष्क जो कि छोटे से छोटे जीव से विकसित होते हुए आज स्तनधारियों में से सबसे वेल डेवलप्ड मस्तिष्क हम लोगों का है यानी कि मनुष्य का है। और भावी पीढ़ी में भविष्य में इससे भी अच्छा मस्तिष्क हो सकता है, विकसित हो सकता है। तो चलिए आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं मस्तिष्क का संरचना, मेरुरज्जु के कार्य और मस्तिष्क कितने भागों में पाया जाता है इनके बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक वयस्क में मस्तिष्क का जो भार होता है वो लगभग 1.36 kg या फिर 1350 ग्राम होता है तथा इसमें लगभग 100 अरब तंत्रिका कोशिका पाए जाते हैं। तंत्रिका कोशिका जो कि न्यूरॉन सेल्स होता है, जो मैसेज को ट्रांसपोर्ट करता है या फिर मैसेज को स्टोर करने का काम करता है। दोस्तों तंत्रिका कोशिका जो होता है टेल और हेड होता है। जो टेल पार्ट होता है वो वाइट मैटर का बना होता है और जो हेड पार्ट होता है वो ग्रे मैटर का बना होता है। तो हमारा मस्तिष्क का लगभग 90% ग्रे मैटर का बना होता है तंत्रिका कोशिका का, और कुछ परसेंट वाइट मैटर का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, जैसे कि व्यवहार करना, विचार करना, कार्य करना, शरीर का हर एक एक्टिविटी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, बैलेंसिंग, ये सब हमारे मस्तिष्क के जरिए किया जाता है। मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, जैसे कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। मस्तिष्क एक बहुत ही कोमल अंग होता है जिसमें अधिकतर फैट जमा होता है और तंत्रिका कोशिका होता है, ठीक है ना। ये जो है करोटी के कपाल के भीतर स्थित होता है। मस्तिष्क के ऊपर 3 आवरण होता है। जो हमारा कंकाल होता है, खोपड़ी होता है, 3 आवरण से बना होता है और ये जो तीनों आवरण है वो ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है यानी कि सुरक्षित देता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क का, हमारे जो कंकाल है, इसकी बाहरी परत को बोलेंगे ड्यूरामेटर, बीच की परत को बोलेंगे अरेक्वेड और भीतरी जो परत होता है उसको बोलेंगे पायामेटर, ठीक है। ड्यूरामेटर, अरेक्वेड और पायामेटर। चलिए इन तंत्रिकाओं के बीच की जगह में एक तरल भाग होता है, तरल यानी कि लिक्विड, ठीक है। इन्हीं लिक्विड को बोलेंगे मस्तिष्क मेरुतल। मस्तिष्क मेरुतल, तो क्वेश्चन आ सकता है मस्तिष्क मेरुतल कहाँ पाया जाता है, तो ड्यूरामेटर पायामेटर के बीच में लिक्विड पार्ट पाया जाता है। इन लिक्विड पिगमेंट को ही मस्तिष्क पेरुतल कहेंगे। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, 3 प्रमुख भाग। कौन कौन सा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो कि सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन से बना होता है, ठीक है। सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन से अग्र मस्तिष्क बनता है। मध्य मस्तिष्क अगर देखा जाए, जो अग्र और पश्चिम मस्तिष्क के बीच में एक छोटा सा नलिकाकार भाग होता है जिसको मध्य मस्तिष्क बोलेंगे। और पश्चिम मस्तिष्क अगर देखा जाए जो कि सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा से बना होता है। अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन का बना होता है। मध्य मस्तिष्क जो होता है वो अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बीच में एक छोटा सा नलिकाकार होता है जिसको मध्य मस्तिष्क बोलेंगे। वहीं पर अगर पश्चिम मस्तिष्क देखा जाए तो ये सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा का बना होता है। अब हम लोग सब ये तीनों जो भाग हैं इनको एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रमस्तिष्क का। दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो 2 भागों में बटा होता है, जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। इनकी बाहरी सतह जो कि रिजिड और ग्रोव में मौजूदगी के कारण
अत्यधिक संवलित होती है। जैसे कि प्रत्येक गोलार्ध जो होता है वो आंतरिक रूप से खोखला होता है और इनकी भित्तियों में दो क्षेत्र होता है। बाहरी क्षेत्र होता है वो तंत्रिका कोशिका जो कि न्यूरॉन की कोशिका काय होती है, जो ग्रे मैटर कहते हैं जिसको, और भीतरी भाग तंत्रिका कोशिका के वाइट मैटर का बना होता है। क्लियर है? जो बाहरी भाग होता है वो तंत्रिका कोशिका का ग्रे मैटर का बना होता है और जो भीतरी भाग होता है वो तंत्रिका कोशिका का वाइट मैटर का बना होता है। दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध को जोड़े रखता है। प्रमस्तिष्क का बायां भाग पार्श्व शरीर के दाएं भाग को कंट्रोल करता है और प्रमस्तिष्क का दायां भाग जो होता है वो पार्श्व शरीर के बाएं भाग को कंट्रोल करता है। बायां भाग दाएं भाग को कंट्रोल करता है और दाएं भाग बाएं भाग को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि प्रमस्तिष्क का वर्क क्या है, अग्र मस्तिष्क का वर्क क्या है, कार्य। तो यह ऐच्छिक क्रिया को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। यह नाक, कान, आँख तथा सूचना ग्रहण करने वाले अंगों को भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। और इसका वर्क अगर देखा जाए तो यह मानसिक दिमागी काम जैसे सोचना, तर्क करना, योजना बनाना, याद रखना, इन सब के बारे में भी नियंत्रण करता है, इन सब के वर्क को करवाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अग्र मस्तिष्क में जो अग्र मस्तिष्क पश्य जिसको हम लोग बोलेंगे डायसेफेलॉन। अभी हम लोग पढ़ें सेरिब्रम के बारे में, अब हम लोग बात करने वाले हैं डायसेफेलॉन के बारे में। तो यह अग्र मस्तिष्क का भाग जो होता है मस्तिष्क के जस्ट नीचे स्थित होता है, मतलब प्रमस्तिष्क के नीचे डायसेफेलॉन स्थित होता है। इनमें निम्नलिखित दो भाग होता है। कौन कौन सा? तो डायसेफेलॉन का दो भाग होता है, एक होता है थैलेमस और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस देखा जाए तो ये ग्रे लिक्विड का बना अंडानुमा पिंड होता है जो प्रमस्तिष्क के नीचे बीच में स्थित होता है और ये जो होता है सुख और दुख को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। वहीं पर अगर बात किया जाए हाइपोथैलेमस, तो ये हाइपोथैलेमस जो होता है मस्तिष्क का वह भाग है जो थैलेमस के नीचे स्थित होता है। हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे स्थित होता है। यह प्रेरित व्यवहार जैसे कि खाना पीना, काम का भावना पर नियंत्रण करता है। डर हो गया, गुस्सा हो गया, इन सब को भी, भूख लगना, नींद आना, प्यास लगना, इन सब पर भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। और हाइपोथैलेमस का वर्क अगर देखा जाए तो यह पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। इसीलिए इनको बोलेंगे सुपर मास्टर ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहेंगे क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी हमारे शरीर में पाए जाने वाले 9 ग्रंथि को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। लेकिन हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, इसीलिए हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्रंथि कहेंगे। चलिए ग नंबर अगर बात किया जाए अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो होता है यह मस्तिष्क का छोटा भाग है जो प्रमस्तिष्क के आधार पर उसके नीचे स्थित होता है। इसमें संभालने का स्थान पर, मतलब इनके संभालने के स्थान पर उनके खांचे होते हैं तथा ये भी ग्रे मैटर का बना होता है। अनुमस्तिष्क जो होता है वो तंत्रिका कोशिका का ग्रे मैटर का बना होता है। अब अगर बात किया जाए अनुमस्तिष्क के कार्य के बारे में तो ये शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करता है और ये पेशीय क्रियाओं को भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, जैसे कि लिगामेंट हो गया, टेंडेंट हो गया, इन सब पेशी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है हमारा अनुमस्तिष्क। अब अगर देखा जाए मेडुला ऑब्लोंगाटा के बारे में तो यह मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है जो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। अगर कार्य देखा जाए मेडुला ऑब्लोंगाटा का तो यह सांस लेना, खांसना, निगलना आदि का केंद्र होता है। ठीक है, मतलब कि सांस लेना, खांसना, निगलना, इस सब चीज़ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है मेरुरज्जु या फिर
मेडुला ऑब्लोंगाटा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यह हार्ट बीट, आहार नाल का संकुचन और अनेक अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। देखिए ऐच्छिक क्रिया क्या होता है, जो हमारे कहने से, हमारे सोचने से जो हम करेंगे वो हमारा बॉडी करता है, वो ऐच्छिक क्रिया। जैसे कि बोलेंगे तो जा कर के बुलाता है, अगर हम हाथ को उठाते हैं तो ही जा कर के हाथ उठता है, चलने के लिए सोचते हैं या फिर चलते हैं तो ही जा कर के हम लोग आगे मूव करते हैं। अगर हम लोग नहीं सोचते हैं कि हम लोग नहीं चलेंगे तो फिर बैठे रह जाते। तो हमारे अनुसार जो ऑर्गेन वर्क करे उसको बोलेंगे ऐच्छिक क्रिया, लेकिन जो ऑटोमेटिक वर्क करता है वो अनैच्छिक क्रिया कहलाता है, जैसे हार्ट बीट, भोजन का पचना, ठीक है। और ये सब कार्य जो होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा के जरिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होता है। और हमारे मस्तिष्क अगर देखा जाए तो हमारे मस्तिष्क ऐसे बहुत सारे वर्क जो है मेडुला ऑब्लोंगाटा के जरिए भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारे मस्तिष्क में कुल 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है, जो मैसेज को इनपुट एंड आउटपुट करने में मदद करता है, आदान प्रदान करने में मदद करता है। चलिए बस एक आगे देख लेते हैं मेरुरज्जु का कार्य। तो अगर हम लोग मेरुरज्जु का देखा जाए तो मेरुरज्जु मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगाटा से आरंभ होकर के कशेरुक नल में से गुजरता हुआ रीढ़ की संपूर्ण लंबाई तक स्थित होता है। यानी कि जो मेरुरज्जु जो होता है वो पश्च मस्तिष्क से होते हमारे रीढ़ की हड्डी से होते हुए पूरी की पूरी संपूर्ण रीढ़ की हड्डी में फैला हुआ होता है मेरुरज्जु, ठीक है। इसके ऊपर भी यह जो है इसमें जो है 3 तंत्रिकाएं चढ़ी हुई होती है जो कि मस्तिष्क में होता है। यह तंत्रिका कोशिका का मैटर वाइट का बना होता है। तो मेरुरज्जु भी आपका वाइट मैटर का बना होता है, क्लियर है। वाइट मैटर यानी कि तंत्रिका कोशिका का जो टेल पार्ट होता है वाइट मैटर, मेरुरज्जु भी उसी वाइट मैटर का बना होता है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो बोल चुके हैं कि तंत्रिका कोशिका का जो वाइट मैटर होता है वो मैसेज को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है, और जो तंत्रिका कोशिका का ग्रे मैटर होता है वो मैसेज को स्टोर करने का काम करता है। तो मेरुरज्जु क्या होता है कि नसों का एक ग्रुप है, तंत्रिका कोशिकाओं का एक ग्रुप है जो तंत्रिका कोशिका का वाइट मैटर से मिलकर के बना होता है, जो मैसेज को कलेक्ट करता है, पूरे बॉडी को मैसेज को कलेक्ट करता है। और ये मैसेज जो है हमारे ब्रेन के सेरिब्रम में मतलब अग्र मस्तिष्क में भेजता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का वे है, रास्ता है। इसीलिए जो मेरुरज्जु है वो तंत्रिका कोशिका का वाइट मैटर्स का बना होता है। अगर हम कार्य देखेंगे मेरुरज्जु का तो गर्दन के नीचे प्रतिवर्तों को ले जाना इनका पहला वर्क है। त्वचा और पेशियों के संवेदी आवेगों को मस्तिष्क तक ले जाना इनका दूसरा कार्य है। और अनुक्रियाओं को मस्तिष्क से धड़ तथा हाथ पैरों तक ले जाना इनका तीसरा कार्य। मतलब कि मैसेज को पूरे बॉडी से मस्तिष्क तक ले जाना और मस्तिष्क से पूरे बॉडी तक प्रतिवर्ती क्रिया को करवाना मेरुरज्जु का मेन वर्क है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को पूरे मस्तिष्क के बारे में और उनके कार्य के बारे में अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।